हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी का फ़ीस रिफंड पॉलिसी के रिगार्डिंग। और ये रिफंड पॉलिसी का जो गाइडलाइन है ऑलरेडी आ चुका है और ये 13 जून को ही आया हुआ था। यूजीसी के जो चेयरपर्सन है जगदीश सर, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये शेयर किया। और जितने भी हायर एजुकेशन है, हायर इंस्टीट्यूट है, आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, सबको ये फ़ीस रिफ़ंड करना लाजमी हो जाती है। और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया के कोई भी कॉलेजेस है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, जो भी रिफ़ंड होगा उनको रिफ़ंड करना लाजमी है। ठीक है, बस कुछ शर्तों का रखा गया है, उस शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और ये ध्यान रखिए, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो एप्लीकेशन फ़ीस जो जमा करते हो वो रिफ़ंड नहीं होता। ठीक है, बाकी जो ट्यूशन फ़ीस वगैरह आप जमा करते हो, जो भी उनका फ़ीस है वो अगर जमा करते हो वो रिफ़ंड करना उनको लाजमी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2024-25 का है, आप देख सकते हो 12 तारीख का नोटिस है, पर 13 तारीख का ट्वीट किए थे जगदीश कुमार सर ने, जो यूजीसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने किया था। और ये जो प्रोफेसर मनीष आर जोशी सर है, सेक्रेटरी है, उनके तरफ से ये नोटिफिकेशन मतलब रिलीज़ किया गया था। ठीक है, अब ये देख सकते हो इन्होंने दे रखा है कि सब्जेक्ट फीस रिफंड पॉलिसी 2024-2025। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिसीव मैनी रिप्रेजेंटेशंस कंप्लेन फ्रॉम स्टूडेंट पेरेंट्स ऑन द नॉन रिफंड ऑफ फीस बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEI ऑन कैंसिलेशन विड्रॉल ऑफ एडमिशन। तो यूजीसी को रिसीव हुआ बहुत सारे कंप्लेंट स्टूडेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, कि जो नॉन रिफंड फीस रहता है हायर एजुकेशन की तरफ से, ठीक है, जो कैंसिलेशन किया जाता है विड्रॉल ऑफ एडमिशन, ठीक है, उनके लिए ये कंप्लेन रिसीव हुआ है कि मतलब हायर एजुकेशन फीस रिफंड नहीं करती है। और स्टूडेंट शुड बी अलाउ ए फुल रिफंड ऑफ फीस विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, इनेबल देम टू ऑप्ट फॉर ए कोर्स ऑफ दियर चॉइस। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है, जो भी आप फीस दे रहे हो उसको फुल रिफंड करने के लिए वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम रहेगा, कुछ टाइम के बीच में ये लोग आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो वो टाइम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ आपका थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि जो 580 मीटिंग हुआ था जो 15 मई को, उनमें कंसाइडर किया गया जो भी रिलेवेंट फैक्टर था और डिसाइड किया गया कि रिफंड पॉलिसी जो एकेडमिक सेशन 2024-25 का है वो लागू किया जाए। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पे हम लोग समझ लेते हैं कि कब से कब तक आप अपना जो भी फीस जो भी अपना एडमिशन है उसको कैंसिल करवाओगे तो आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप 30 सितंबर यानी 30 सितंबर से पहले अगर आप कैंसिलेशन करवाते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ वहाँ पे आपको कोई रिफ़ंड मतलब कोई आपका चार्जेस नहीं काटा जाएगा। जो भी आपका फ़ीस रहेगा पूरा फ़ीस रिफ़ंड किया जाएगा। ठीक है, जो भी आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट का 10,000 आपका फ़ीस आप जमा किए हो, तो 30 सितंबर से पहले अगर आप विड्रॉल वहाँ से लेते हो, ठीक है, तो आपका जो भी फ़ीस होगा वो फ़ीस रिफ़ंड किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि अगर 30 सितंबर से पहले अगर कोई कैंसिल नहीं करवाते हैं और 30 सितंबर के बाद और 31 अक्टूबर से पहले अगर आप विड्रॉल करते हो तो उनको एज ए प्रोसेसिंग फ़ीस 1000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो फ़ीस है फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये दिए हो और आपको 1,000 रुपया ये लोग काट के, जो भी आपका कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो काट के आपको 1,000 रुपया काट के उसमें से रिफ़ंड कर देंगे। 10,000 दिए तो 9,000 रुपया आपका अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है, ये ध्यान रखिए, हो सकता है आपका फ़ीस जो है थोड़ा सा टाइम लगे प्रोसेस होने में, क्योंकि सारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तब जो रिफ़ंड का प्रोग्राम है, मतलब रिफ़ंड का वो लोग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा टाइम के बाद कर देते हैं, पर आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। ये नहीं कि अभी गए कॉलेज में, अभी आप कैंसिल करवा लिए एडमिशन और उसके बाद आप बोले कि मेरा रिफ़ंड लाइए, ऐसा नहीं होता है। आप कैंसिल करवाओगे, आगे जाएगा हायर अथॉरिटी के पास, वहाँ से जाके आपको वो लोग अप्रूव करेंगे आपका जो भी डिटेल होगा, तब उसके बाद आपका जो भी अकाउंट वगैरह आप दिए रहोगे वहाँ पे वो लोग रिफ़ंड कर देंगे। पर रिफ़ंड करना सबको लाजमी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सारे इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को ये चीज़ें मानना ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी का ये है। ठीक है, बाकी अगर किसी का रिफ़ंड नहीं होगा तो वो लोग अपना जो भी इस
ई समाधान कुछ करके एक साइट आता है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वो मैं बता दूंगा जब कैसे कंप्लेन करना है। अभी बस ये फ़ीस रिफ़ंड है। अगर आपको मतलब कहीं से विड्रॉ लेना है तो वहाँ पे जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाइए, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी फ़ीस जमा किया हो उसका रिसिप्ट लेके जाइए, वहाँ पे जमा कीजिए, ठीक है। वो लोग बता देंगे आगे का प्रोसीजर। और कोई चीज़ें आपको देना होगा, फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। वो लोग वहाँ पे आपका प्रोसेस कर देंगे। और ये यूजीसी का रूल है, सबको मानना लाजमी है, ठीक है। होप ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। बाकी इन्होंने ये सारा चीज़ें दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। जो सर का जो ट्वीट है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आपको आइएगा डायरेक्ट, वहीं पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये लोग कुछ बताए हुए हैं कि आपको मतलब कि बियॉन्ड जो आफ्टर मतलब 31 अक्टूबर के बाद अगर आपको यूजीसी मतलब ये कुछ प्रोपोर्शनेट में आपका जो भी रिफंड होगा ये कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ये है, बस जो मेन चीज़ था उस पर आप गौर करो। बाकी ये सारा चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि आपको 30 सितंबर से पहले करोगे तो आपको पूरा फीस रिफंड किया जाएगा, ठीक है। और 30 सितंबर के बाद और 31 अक्टूबर से पहले करोगे तो 1000 रुपया एज ए प्रोसेसिंग फ़ीस आपको काट कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, जो आप एप्लीकेशन फ़ीस जो जमा करते हो, जो भी आप अप्लाई करने के लिए, वो फीस रिफ़ंड नहीं होता, वो नॉन रिफंडिंग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। तो चलिए, ये होप ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। बाकी काफ़ी लोग को समझ में नहीं आया था, होप आपको समझ में आ चुका है। तो फीस के लेके आप चिंता मत कीजिए, जो भी फीस होगा वो लोग रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो भी है रिफ़ंड कर देंगे। बस ये ध्यान रखिए, जहाँ पे अगर आपको जाना है वहीं पे आप अप्लाई करो। बिना मतलब का अप्लाई कर रहे हो और आप फीस जमा कर रहे हो, ये कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। कॉलेजेस के भी एक सीट आपका बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा कि जहाँ पे जाना है वहीं पे अप्लाई करो। मैं समझता हूँ कि हाँ, बैकअप ऑप्शन रखना है तो ठीक है, तो मतलब सोच समझ के जहाँ पे भी अगर आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही मेरा कहना है कि जहाँ पे जाना है वहाँ पे सोच समझ के आप जो भी करना है कीजिए। बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरा था वो मैंने आपको पॉइंट ये बता दिया, ठीक है। तो चलिए, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जो पॉइंट था मुझे जितना मतलब ये हुआ मैं आपको समझा दिया हूँ। बाकी ये ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक गाइज एडमिशन के लिए।